हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम करने वाले हैं 61 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। वैसे तो मैं अपने हाथ से नोट्स लिख के आपको टीच करती हूँ, कहीं ना कहीं से फाइंड आउट करके मैं क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आती हूँ आपके लिए। और पिछले जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स है वो भी हम करते हैं अपने चैनल पर, और हर एक सब्जेक्ट की जीके अपने चैनल पर हम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, ये 100 क्वेश्चन है, ये मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। केवल 10 मिनट की क्लास रहने वाली है। डेली अगर आप 10 मिनट निकाल लेते हैं जीके के लिए, हर एक सब्जेक्ट की जीके आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक ही चैनल पर बहुत ही कम समय में आपको अवेलेबल हो रही है वीडियो। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने, ये रहेगा वी.ए. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। यहाँ पर यह भी याद रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये स्मिथ ने कहा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, शकों के उन्मूलन के बाद। क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं फटाफट से हम। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से। 63 का आंसर हमारा रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा, मेहरौली। ठीक है, मेहरौली स्तंभ के शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 64, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव के, जैन के, शैव के, बुद्ध के। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 64 का आंसर रहेगा बी। चोल शासक थे वे शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके? शैव धर्म से। चोल जैसे शिव जी भगवान का चोला होता है, ऐसे आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हो। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव के, शिव भगवान के। क्वेश्चन नंबर 65, हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन पराजित हुआ था शशांक से, या फिर पुलकेशिन द्वितीय से, या फिर रामपाल से, या फिर प्रवरसेन से। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 65 का आंसर रहेगा सी। हर्ष जो है, हर्षवर्धन, वो पराजित हुए थे पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। आप यहाँ पर याद रख सकते हो, जो हर्ष थे वो पुल पर जाकर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो ऐसे करके आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हो, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन, पुल से यहाँ पर एक अक्षर बन गया, केशियन 2 अक्षर बन गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रिक से भी इनको याद रख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतनी याद नहीं रहती है, केवल ट्रिक से ही हम इनको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किस वंश के शासक ने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश से, या फिर पल्लव वंश के, या फिर चोल वंश के, या फिर चालुक्य वंश के। 66 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वह राष्ट्रकूट के शासक ने बनवाया। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट। यहाँ पर याद रखना है आपको, जैसे कैलाशकूट ऐसे याद रख सकते हो, कैलाशकूट, राष्ट्रकूट, कैलाशकूट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 2 से 3 बार अगर वीडियो को आप देख लेते हो तो आपको 102% यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। 67 क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विवेद शासन का अंत कब हुआ था? बंगाल में द्विवेद शासन का कब अंत हुआ था? 1771 में, 1772 में, 1773 में, या फिर 1774 में। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा हमारा बी रहेगा, 1772 में। द्विवेद मानी 2, यहाँ पर 2 आया हुआ है, 1772। तो द्विवेद, या ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68, मार्च सन 1602 में किस व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी? 1602 में। ठीक है, 1602 में व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, डच संयुक्त कंपनी की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है हमारा रहेगा डच। ठीक है फ्रेंड्स, डच संयुक्त कंपनी, यह एक व्यापारी कंपनी थी, संयुक्त कंपनी याद रखना है। डच में यहाँ पर 2 अक्षर 2 आया हुआ है, तो डच में भी 2 ही अक्षर हैं। डच संयुक्त कंपनी व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई थी मार्च में।
क्वेश्चन नंबर 69, सन 1857 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 1857 में जो स्वामी विवेकानंद है उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया कि सन 1857 में किसने रामकृष्ण यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। ये भी पूछा जा सकता है रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें से पूछा गया है राम मठ की स्थापना कहाँ पर की गई? वाराणसी में, वेल्लूर में, या बारानगर में, या फिर मद्रास में? तो 69 का आंसर रहेगा हमारा वेल्लूर में। कहाँ पर? वेल्लूर में। वेल्लूर में जैसे विवेकानंद है, वेल्लूर, विवेकानंद वेल्लूर, ऐसे याद रख सकते हो। रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई वेल्लूर में। क्वेश्चन नंबर 70, आगे चलते हैं 70 क्वेश्चन पर। जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री से, वहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासन ने किया? तो श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासन ने किया? अंग्रेजी में अनुवाद देखना है यहाँ पर हमें। तो ए विलियम जोन्स ने, या फिर मैथ्यू लॉयड ने, या फिर विल्किंसन ने, या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड ने? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? 70 का आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश प्रशासन ने किया था और विलियम किन्सन ने किया था। विलियम किन्सन, विल यहाँ पर विल है, यहाँ पर विल किन्सन, यानी विल माने इच्छा होती है किसकी? गीता पढ़ने की। तो ऐसे विल माने इच्छा और यहाँ गीता पढ़ने की, इससे ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, विल किन्सन। क्वेश्चन नंबर 71, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ए मोहम्मद अली ने, बी शौकत अली ने, सी हसरत मोहानी ने, या फिर ए और बी दोनों? तो खिलाफत जो आंदोलन है वह है इनने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने। मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने, मोहम्मद और शौकत, ये याद रखना है। ये डी आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 72 क्वेश्चन पर। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी? भारत में जो लेडीज स्त्री हैं उनकी जो एजुकेशन है उसकी अनुमति किसने दी? तो डलहौजी ने दी, या हार्डिंग प्रथम ने दी, या विलियम बेंटिंग ने दी, या एलन बेरा ने दी? तो यहाँ पर आंसर रहेगा डलहौजी ने दी। किसने? डलहौजी। जैसे टीचर्स होते हैं उनको जी कह के बोलते हैं, तो ऐसे आप डलहौजी आपको याद रह जाएगा। टीचर्स को जी कह के बोलते हैं, तो स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति दी थी डलहौजी ने। ठीक है, आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका संबंध किस आंदोलन से है देख लेते हैं। मोपला विद्रोह से, या फिर पाबना विद्रोह से, या फिर नील आंदोलन से, या फिर बारदोली सत्याग्रह से? क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? यहाँ पर हम देख लेते हैं 73 का आंसर रहेगा हमारा डी। क्या रहेगा? डी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच का संबंध बारदोली सत्याग्रह से है। बारदोली, ठीक है। जैसे मैक्स सिनेमा हॉल होते हैं, बार बार वहाँ पर हम फिल्में देखने जाते हैं, मैक्स हॉल। तो बारदोली, बार मैक्स बार, ठीक है, मैक्स बार ऐसे भी याद रख सकते हो, मैक्स बार। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच का संबंध है बारदोली सत्याग्रह से। क्वेश्चन नंबर 74, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया कहाँ पर? जब उनकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, उनको दफनाया गया कहाँ पर? दफनाया गया लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर रहेगा लाहौर में। कहाँ आएगा? लाहौर में। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उनको दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 75। प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 75, बीदर का संस्थापक था, कौन था बीदर का संस्थापक? ब्रीद शाह, या फिर साहब बीदर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो बीदर है इसका तो ब्रीद बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बीदर का ब्रीद बन जाएगा। लेकिन ब्रीद तो यहाँ पर भी आया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा
अली बरीद आएगा बिदर का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 76, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? हाजी बेगम था, मेहरुनिशा था, या फिर रसीदा बेगम था, या फिर जुमंद बानो बेगम था? तो यहाँ पर नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था, क्या था? मेहरुनिशा। तो नूर और निशा दोनों दोस्त थी, ऐसे याद रख सकते हो, मेहरुनिशा, नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 77, यंग इंडियन समाचार पत्र का संपादन किया किसने किया? यंग इंडियन का तो किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ए आंसर इसका रहेगा। आगे चलते हैं 78 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास में फ्रेंड्स, आगे फिर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 78, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ पर की गई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना? मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, दिल्ली में? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो यहाँ पर हमें बताना है राज्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। क्या था? हैदराबाद। 79 का हो गया हमारा। लास्ट एंड फाइनल 80 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम को करेंगे। आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। 100 क्वेश्चन आज की क्लास के हम हिस्ट्री के कंप्लीट कर लेंगे दोनों क्लासेस में, 3 बजे और 8 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, आप जुड़ जाइए चैनल के साथ। अगर नहीं जुड़े हैं तो केवल 10 मिनट में आपको बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ पर एक ही चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। और सुबह हमारी करंट अफेयर्स भी रहती है और डेली हमारी शॉर्ट्स भी रहती है क्वेश्चंस की। 2 दिन से थोड़ा सा बिजी हूँ तो इसीलिए नहीं शॉर्ट्स हो पा रही हैं। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ए स्लीमैन को, या फिर कुछ यहाँ पर बी क्लाइव को, या फिर सी कर्जन को, या फिर वेल्जली को? तो ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पर आंसर रहेगा ए, ठगी प्रथा को सलीमैन। ठीक है, ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है सलीमैन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो मेरे को ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। प्लीज़ टाइम से आप प्राइमर पर आ जाइएगा। बाय बाय।